अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। हमने अपने पिछले 2 लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 10 की ट्रांसलेशन पढ़ी और आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर से। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द काजेज ऑफ ड्रग एडिक्शन? नशे की आदत की वजूहात क्या क्या हैं। इस सवाल में हम लोग पढ़ेंगे कि नशे की आदत किन किन वजूहात की बिना पर लगती है। तो सबसे पहला है साइकोलॉजिकल इश्यूज, नफ्सियाती मसाइल। साइकोलॉजिकल होता है नफ्सियात के बारे में। बायोलॉजिकल फैक्टर्स, माहौलियाती अवामल, बैड फेलोज, बुरे दोस्त एंड सोशल डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन होता है महरूमी। सोशल समाजी, और समाजी महरूमी मतलब दोस्त यार जो हमारा ख़ानदान है उससे हम लोग अलग थलग जब वो हमें कर देते हैं तो वो होती है समाजी महरूमी। मे लीड अस टू ड्रग एडिक्शन, ये हमें नशे की आदत का शिकार बना सकते हैं। ये सारे जो हमारे अवामल है ये। व्हाट आर द नंबर 2 है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन, के नशे की आदत के असरात क्या हैं। अब ये थी वजूहात और ये हैं असरात। ड्रग्स आर वेरी हार्मफुल, नशे जो है नहायत ही ख़तरनाक है। दे मेक अस मेंटली इनएक्टिव, ये हमें गैर मुतहर्रक बनाता है ज़हनी तौर पर। एंड फिजिकली इल, और हमें जिस्मानी तौर पर बीमार करता है। दे डिस्टर्ब अवर नॉर्मल लाइफ, ये हमारे मामूलात ज़िंदगी को भी मुतासर करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इंपॉर्टेंट रोल, क्या अहम किरदार डू द रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, बहाली के मराकज़ प्ले अदा करते हैं टू कंट्रोल ड्रग एडिक्शन, नशे की आदत की रोकथाम के लिए बहाली के मराकज़ क्या अहम किरदार अदा करते हैं। तो वो क्या अहम किरदार अदा करते हैं, पढ़ते हैं। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, रिहेबिलिटेशन सेंटर बहाली के मराकज़ सुपरवाइज द विक्टिम, वो उन नशे के आदी लोगों के या नशे के जो शिकार लोग हैं उनकी निगरानी करते हैं। दे प्रोवाइड दैम, वो उनको मुहैया करते हैं या फ्राहम करते हैं मेडिकल सपोर्ट, तबी इमदाद एंड गाइडेंस, और उनको रहनुमाई फ्राहम करते हैं। दे ब्रिंग दैम टू नॉर्मल लाइफ, वो उनको नॉर्मल लाइफ या आम जिंदगी पर लेके आते हैं। नंबर 3 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ काउंसलिंग, के मुशावरत का क्या अहम किरदार है इन प्रिवेंटिंग, बचाने में ड्रग एडिक्शन, नशे की आदत से बचाने में मुशावरत का क्या अहम किरदार हो सकता है या होता है। काउंसलिंग इज़ बेनिफिशियल, जो मुशावरत है वो फ़ायदेमंद साबित होती है। इन प्रिवेंटिंग ड्रग एडिक्शन, नशे की आदत से बचाने के लिए वो नहायत ही फ़ायदेमंद साबित होती है। द सूनर इट इज़ डन द बेटर इट इज़ फॉर द विक्टिम, जितनी जल्दी ये हो सके मरीज़ के लिए उतनी ही बेहतर होती है मुशावरत। इट प्रोवाइड्स एडिक्वेट गाइडेंस, ये मुहैया करती है, मुशावरत मुहैया करती है एडिक्वेट मुनासिब गाइडेंस, रहनुमाई टू द पेशेंट, मरीज़ को। वाई डू फैमिलीज़ फील रिलक्टेंट, वाई डू फैमिलीज़ क्यों करते, ये ख़ानदान क्यों महसूस करते हैं शर्मिंदगी या हिचकिटाहट क्यों महसूस करते हैं टू टेक द ड्रग विक्टिम्स, नशे के शिकार या नशे के आदी लोगों को ले जाने में, टू द रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, उनको बहाली के मराकज़ में ले जाने में। अब ये नशे के आदी लोगों को बहाली के मराकज़ में ले जाने के लिए उनके जो ख़ानदान फैमिलीज़ या उनके दोस्त हैं वो क्यों क्यों हिचकिटाहट महसूस करते हैं। तो वो क्यों करते हैं, हमने पढ़ा भी था। तो दे फियर, वो उनको डर होता है डैट के पीपल विल नाउ दैम, के लोग उनके बारे में जान जाएंगे। जब वो उनके बारे में जानेंगे, क्या जानेंगे कि उनका एक आदमी है या वो उनमें एक नशे के आदि शिकार है लोग, उनमें एक फ़र्द है जिसमें नशे की आदत पाई जाती है। तो वो लोग क्या करेंगे, उसका मुआशरा क्या करेगा, हमारा मुआशरा, एंड हेट दैम, तो फिर मुआशरा उनसे नफरत करना शुरू करेगा। देयरफॉर, इस वजह से या इसीलिए, दे फील रिलक्टेंट, वो हिचकिचाहट से महसूस करते हैं टू टेक द ड्रग विक्टिम्स, नशे के आदी लोगों को ले जाने में, टू द ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, नशे के आदी को ले जाने, वो उनको उन बहाली के मराकज़ में ले जाने से इसलिए हिचकिचाहट सी महसूस करते हैं। तो इस चैप्टर का एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ फैमिलीज़, के ख़ानदानों की क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं टू इंश्योर, यकीनी बनाने के लिए, कंप्लीट रिकवरी ऑफ ड्रग एडिक्ट्स, नशे के आदी लोगों की मुकम्मल सेहतयाबी में उनके ख़ानदानों की क्या उनके ख़ानदानों का क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो इसका आंसर है, दे मस्ट कंटिन्यू वाचिंग, उनको मुसलसल नज़र रखनी चाहिए, एंड काउंसलिंग, और मुशावरत करनी चाहिए, फॉर द बेटर मोटिवेशन, उनके बेहतर सुधार के लिए, एंड रिकवरी, और उनकी सेहतयाबी के लिए। ये थे हमारे 6 क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 10 के, और ये एक्सरसाइज के थे। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है आज का वो है रिलेटिव प्रोनाउंस का। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जैसे ही कि ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोई चीज़ रिलेट करती होगी। रिलेटिव प्रोनाउन तो रिलेट कैसे करती है कोई भी चीज़, जब वो आपस में मिलते हैं या जो कोई भी चीज़ एक दूसरे में रिश्तेदार होती है तो वो होती है रिलेट करना। रिलेटिव वो चीज़ होती है। तो हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। रिलेटिव प्रोनाउन ज्वाइंस आइडियाज़, के जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो हमारे ख्यालात को जोड़ता है
इट गिव्स अस एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये हमें ज़्यादा मालूमात फराहम करता है अबाउट सब्जेक्ट, काम करने वाले के बारे में। आर यूज्ड फॉर नाउन्स, या फिर ये उस नाम के लिए इस्तेमाल होता है विच आर मैंशनड प्रीवियसली, जिस नाम को हमने पहले इस्तेमाल किया हो। मतलब कोई भी ऐसा नाम जो हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं, अब कोई ऐसा लफ्ज़ हमें चाहिए कि हमने उस लफ्ज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देनी है या उस लफ्ज़ के बारे में हमने इशारा करना है, तो हम लोग अपने रिलेटिव प्रोनाउंस को इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट है इट वर्क्स एज अ कंजक्शन, तो ये कंजक्शन के तौर पे भी काम करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अब कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन होता है कोई भी चीज़ जो दो चीज़ों को जोड़ दे, कंजक्ट होता है जोड़ना। तो ऐसा लफ्ज़, ऐसा एक प्रोनाउन होगा जो हमारे ख्यालात को जोड़ देगा। तो देखते हैं हमारे कौन कौन से हो सकते हैं कंजक्शन, ये रिलेटिव प्रोनाउन। तो सबसे पहले है हु, फिर है हुज, फिर है विच, फिर है डैट, इस तरह करके हुम भी हो सकता है। तो ये हमारे लफ्ज़ जो हैं चंद एक ये हैं हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस। तो इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं, सेंटेंस एग्जाम्पल क्या हो सकती है। तो देखते हैं ही इज़ द यंग मैन, ये वो नौजवान आदमी है, हु सेव्ड माई लाइफ, जिसने मेरी ज़िंदगी बचाई। अब इसमें जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है वो है हु। अब एक और बात है कि अगर WH फैमिली हमारी स्टार्ट पे आ जाए तो फिर ये होते हैं इंटरॉक्टिव प्रोनाउन, और अगर WH फैमिली हमारी सेंटर में आ जाए तो फिर पक्का होता है ये रिलेटिव प्रोनाउन ही है। तो इसमें हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है हु। तो अब ये हु जो है ये इशारा कर रहा है इस यंग मैन की तरफ कि ये एक वो नौजवान आदमी है जिसने मेरी ज़िंदगी बचाई। इट इज़ द डिज़ाइन, ये वो डिज़ाइन है डैट आई वांटेड, जिसको मैं चाहता था। अब ये जो डैट है, अब ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, अब ये इशारा कर रहा है इस डिज़ाइन की तरफ कि इट इज़ द डिज़ाइन, कि ये वो डिज़ाइन है डैट आई वांटेड, जिसको मैं चाहता था। अब इसके साथ ही हम लोग अपनी एक्सरसाइज भी देखते हैं जो हमारी चैप्टर नंबर 10 के पेज नंबर 109 पे है। तो इसमें से 2 मैं करूँगा और बाकी 4 आप सब लोग हल करके हमें फीडबैक देंगे। तो नंबर 2 पे है आई नो द वुमेन, मैं उस औरत को जानता हूँ। अब डैश है चाइल्ड वाज हर्ट। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या आएगा। तो आई नो द वुमेन, मैं उस औरत को जानता हूँ, डैश चाइल्ड वाज हर्ट, जिसका बच्चा जख्मी हुआ। तो अब इसमें क्या आ सकता है? इसमें आ सकता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हुज, कि डैट चाइल्ड वाज हर्ट, जिसका बच्चा जख्मी था, कि मैं उस औरत को जानता हूँ जिसका बच्चा जख्मी था। तो नंबर 3 है द ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी औरत, डैश वी मेट इन द शॉप, जिसको हम मिले शॉप में, वाज आमनाज ग्रैंड मदर, वो आमना की दादी अम्मा थी। तो इसमें आ सकता है, इसमें क्या आ सकता है? इसमें आएगा हमारा हु। क्या आएगा? इसमें आएगा हमारा हु। द ओल्ड लेडी, वो बूढ़ी औरत, हु वी मेट, इसमें आएगा हुम वी मेट, इसमें आएगा हुम, कि जिसको हम मिले शॉप में, वो आमना की दादी अम्मा थी। कि एक हम इसमें इसका ये हम कर सकते हैं कि वो औरत जो हमें शॉप पे मिली वो आमना की दादी अम्मा थी। तो बाकी के जो रह गए हैं हमारे रिलेटिव प्रोनाउन की एक्सरसाइज, ये आप लोग खुद करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।